व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राशि के बारे में, दैट इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये एक फिक्स साइन राशि है, मीन्स स्थिर राशि है, और इसका जो एलिमेंट है दैट इज वायु। वायु मीन्स एयर एलिमेंट। इसके दो को रूलर्स हैं, शनिदेव दैट इज सैटर्न एंड राहु। सैटर्न की ये एक मूल त्रिकोण साइन है। मूल त्रिकोण क्या होता है? वो साइन जहां पर जो प्लैनेट की जो रिजल्ट देने की जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाती हैं। मीन्स दे आर रियली पावरफुल इनफ टू गिव यू द रिजल्ट ऑफ द साइन वेयर दिस राशि इज प्लेस्ड इन योर कुंडली। सो ये अगर हम राशि के बारे में बात करते हैं, दैट कैन बी योर मून साइन। मीन्स यहाँ पर चंद्रमा आपके कुंडली में हो सकता है या आपका लगन ही हो सकता है। ये कालपुरुष कुंडली का 11वां घर होता है, दैट इज 11th साइन। और 11वां घर इज ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट, योर एम्बिशन, योर सोशल एक्टिविटीज, ड्रीम्स, योर डिजायर्स। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल साइन। कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको राशियों के बारे में जानना है, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पता चलेगा स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर राशियां कौन सी होती हैं, और एलिमेंट के बारे में मैंने बात करी है, वो सब क्या होता है, दैट इज देयर इन डिटेल। आप जाएं और उसको देखें एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इनोवेटिव, वेरी शार्प, वेरी इंडिपेंडेंट लवर्स। इनके लिए इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि एयर एलिमेंट है ना, और साथ में फिक्स्ड भी है। तो they are those people who are always come up with the out of box ideas। क्योंकि राहु भी तो है ना इस राशि का रूलर। तो ये लोग बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लेके आते हैं, वेरी प्रोग्रेसिव थॉट। प्रोग्रेसिव मीन्स उन्नतिशील आपके आइडियाज होते हैं और काफी आधुनिक होते हैं, दैट इज काफी इनोवेटिव होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स वो आइडियाज जो मैक्सिमम किसी ने सोचे ना होंगे। वेरी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस होता है। ये राशि एक ह्यूमैनिटेरियन राशि है, मीन्स ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई राशि है। ये बहुत जल्दी दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग एनीबडी इन पेन, और ये कहीं ना कहीं ऐसे संस्थाओं से और ऐसे सोसाइटी के चीज़ों से जुड़े रहते हैं जो सोसाइटी एज अ होल के लिए काम करती है, जिससे सबका एक साथ विकास हो सके। उन लोगों को भी आपको उन टॉपिक्स के ऊपर ये लोग डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर ये लोग एक ओरिजिनल आइडियाज या वो आइडियाज लेके आते हैं, जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी, और व्हाट ऑल कैन बी डन टू कंट्रोल दी पोल्यूशन। और अगर आप कहते हैं ना वो देयर इज अ डार्क होल इन द यूनिवर्स, उन सब को लेके, पोल्यूशंस को लेके, जो आप देखते हैं जब लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मैक्सिमम यू विल फाइंड हैव एक्वेरियस आपका बहुत ही प्रोमिनेंट होगा, उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट प्लैनेट होंगे। क्योंकि उनके पास जो आइडियाज ही बहुत ही ओरिजिनल होते हैं, और वो सबको साथ लेके चलते हैं अपने उन आइडियाज के साथ। सो दे हैव नो फियर कि अगर अगर मेरे आइडियाज से कोई चुरा लेगा, they are really happy to exchange their viewpoints, exchange their ideas, और वो और लोगों को भी शामिल करते हैं अपने ग्रुप्स में, so that एक पूरी सोसाइटी का, पूरी ह्यूमैनिटी का उद्धार हो सके। ये लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं, क्योंकि राहु है, एकाग्रता से अपना काम करते हैं, उनके अंदर अध्ययनशीलता बहुत होती है, दे डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन वट एवर दे डू, और उनका एक अपना ही थॉट प्रोसेस होता है। दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, और ना ही आप इनको प्रेशराइज कर सकते हैं आप किसी काम करने के लिए। दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, और वो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले दे एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी अध्ययन करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं उसके बारे में। वो एकदम से ट्रस्ट नहीं करते कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ और इसने भी किया है तो मुझे भी करना चाहिए। नो, दे विल नॉट डू। वो अपने काम को पहले उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, देन दे गेट इनटू दैट थिंग्स, देन दे, और मीनवाइल दे लर्न ऑल्सो, दे लर्न, दे डू मिस्टेक, दे लर्न, दे रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स, और इस तरह से वो उस चीज को क्रिएट करते हैं जो एज अ सोसाइटी को बेनिफिट करता है। इनके अपने ही एक विचारधारा होती है जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते किसी से भी। और
दे कहते हैं ना, दे हैव अ डेस्टिनी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर द मैनकाइंड, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं हमेशा आप देखेंगे वो प्रोजेक्ट्स उन चीज़ों से, उन एक्टिविटीज से ये लोग जुड़े होते हैं। और ये कहीं ना कहीं दे ऑलवेज वांट कि मैं हर एक को खुश रखूँ, दे ऑलवेज वांट टू कीप एवरीबडी हैप्पी, और कहीं ना कहीं वो इंटरनली भी चाहते हैं, और अगर उनके बस में वो चीज़ होती है, यू नो, इफ दे हैव द कैपेसिटी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू कीप एवरीबडी हैप्पी, दे विल डू दैट। सो अपना जो इनका मेन मकसद होता है कि सबको खुशी हम बांटते चलें। और दे हैव अ वेरी परसुएसिव एंड दे हैव अ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। इन्हें पता है कि मुझे कब कहाँ कैसे बोलना है, एंड दे आर कॉन्शियसली अपने स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर दे कीप अ ट्रैक कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दे यूजुअली डोंट यूज एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, और दे डोंट behave in that ways कि जिससे the other person can feel offend, कि उनकी बातों से किसी को बुरा लगे। They always try to pacify the things, they always try to balance the things। वो चाहते हैं कि उनकी वजह से किसी को किसी तरीके से किसी बात का बुरा ना लगे। They have that capacity in their speaking, in their communication skills। और ये कहीं ना कहीं अपने माइंड पे, अपने आइडियाज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। They have that confidence कि whatever I am thinking, whatever idea I have is the best। बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा उस आइडिया के अंदर मतलब इतने स्टर्बन हो जाते हैं कि दे डोंट टेक आइडियाज, दे डोंट कंसिडर अदर पीपल्स आइडिया। सो समटाइम्स फिर वो अपनी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं। सो बेटर है कि आप दूसरों के आइडियाज को भी उतना ही समझें, एब्जॉर्ब करें, और अगर देयर इज सम चांसेस वेयर यू कैन रेक्टिफाई दोज थिंग्स, योर थॉट प्रोसेस, इससे आप एज अ होल मतलब इट वुड बी अ बेनिफिटेड फॉर यू एंड फॉर द सोसाइटी, फॉर द टीम। कई बार ये भी देखेंगे कि एज अ पर्सन वो कहीं ना कहीं अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, दे एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन थॉट प्रोसेस, और तभी तो उनके अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज आएंगे ना। मतलब दो दे आर वेरी पॉपुलर इन देयर फ्रेंड सर्कल और इन देयर सोसाइटी, they are very popular, people love them, they have a good reputation in society, क्योंकि वो हमेशा वो हर एक के काम आने की सोचते हैं कि मेरी मतलब अगर मैं जो मेरी क्षमताएं हैं, जो मेरी कैपेसिटी है किसी की हेल्प करने में, किसी के काम आने में, वो हमेशा अपना 100% देते हैं। सो दे आर वेरी पॉपुलर एंड पीपल लव देम। एंड कभी कभी कोई आपका कोई फ्रेंड सर्कल कुछ भी आपका गेट टुगेदर हो, इफ दे डोंट कम अप, तो लोग उन्हें मिस भी करते हैं, तो दे गेट अलॉन्ग विद द पीपल, बट येस इंटरनली दे वांट कि जो भी वो काम करते हैं दे नीड उनका भी नाम हो, दे वांट दैट उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन को समझा जाए। मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कुछ काम करते हैं तो उनका जो उनको भी एक पहचान मिले, उनका एक अपना पर्सनल वो दिखाते हैं कि मैं भी दिस इज व्हाट आई हैव डन। तो दे नीड दैट काइंड ऑफ अटेंशन। वो लोग नहीं होते जो एट द द बैक स्टेज काम करते हैं, दे डू इट ऑन अ स्टेज, और वो अपना मतलब एक तरह की लाइमलाइट चाहते हैं व्हाट एवर दे डू, चाहे वो आपको बताएंगे नहीं, दे डोंट डिस्प्ले दैट थॉट, बट इंटरनली दे वांट कि भाई उन्हें जाना जाए इस काम के लिए जो वो कर रहे हैं, फॉर अ सोसाइटी या फॉर अ क्लब और फॉर नेशंस। उनकी दो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बट उनकी जो ग्रास्पिंग होती है, जो लर्निंग होती है, वो लिटिल बिट स्लोअर होती है। सब टाइम आपको लगेगा कि भाई इसे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कई बार स्कूल में, दे आर दोज पीपल हु एक्चुअली आस्क लॉट मेनी टाइम्स, जब उनको इफ दे कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ problem, or maybe something is like which they are not able to understand, they questioned a lot to the teacher। ये वो लोग होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रास्पिंग होती है ना, उनको जो समझने की जो उनकी क्षमताएं होती हैं, कैपेसिटी होती है, वो लिटिल बिट स्लो होती है, बट दे हैव गुड रिटेंशन पावर। वंस थिंग्स आर अंडरस्टूड, वंस दे अंडरस्टैंड द थिंग कि भाई ये इस तरह से काम करता है या ये है एक का इसका, तो देन दे एक्चुअली रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। वो इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, दे डोंट फॉरगेट दोज थिंग्स।
सो बिकॉज है तो ये वही ना एयर एलिमेंट, इंटेलिजेंस तो इनके अंदर होती ही होती है, तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल, बट येस लिटिल बिट स्लोअर टू ग्रास्प। वंस दे ग्रास्प देन दे विल नॉट फॉरगेट। आप ये भी देखेंगे दे आर दोज पीपल हु, जो ये लोग वो लोग होते हैं जो दूसरों को मतलब देखकर, जब तक वो इंसान बोले भी ना, बट दे अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन और व्हाट इज देयर मोटिव और व्हाट इज देयर इन देयर माइंड। मतलब दे रीड द माइंड, दे हैव द कैपेसिटी टू रीड द माइंड, दे आर वेरी शार्प पीपल, they have that sharp intelligence, sharp intellect। ये वो लोग होते हैं जो सर्कमस्टांसेस से, जो परिस्थितियों से आपकी लाइफ में, वो जल्दी हार नहीं मानते कि मतलब वो अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। जबकि ये वो लोग होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ते हैं, परिस्थितियों से सोचते हैं कि मैं इस अपनी कंडीशन से कैसे आगे बढ़ूं। दे ऑलवेज इन अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन। वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो कई लोग बिल्कुल हार मान जाते हैं। एक्वेरियस राशि वाले लोग, एक्वेरियस लगन या आपके कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट एक्वेरियस में है, तो ये लोग वो लोग होते हैं, दे हैव दैट दे आर वेरी ब्रेव और बहुत ही मतलब बहादुर साहसी होते हैं जो घुटने नहीं टेकते। दे ऑलवेज थिंक कि मुझे इस सर्कमस्टेंसेस से बाहर कैसे निकलना है। बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो लोग बहुत इसेंट्रिक भी हो जाते हैं, मतलब जिद्दी भी होते हैं, इसेंट्रिक, कभी सनकी टाइप भी हो जाते हैं। सो कभी कभी उन लोगों की मतलब क्योंकि दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इफ दे आर इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशन, तो प्रॉब्लम तब आती है बिकॉज कहीं ना कहीं स्टर्बन, इसेंट्रिक और कहीं ना कहीं दे आर नॉन एक्सप्रेसिव पीपल, तो दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग अ लॉट, then the problem arises, so they need to work on that। and Aquarius, क्योंकि राहु गवर्नड है ना, राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, सो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी। ये लोग वो लोग होते हैं जब टेक्नोलॉजी कोई भी नई चीज लॉन्च होती है मार्केट में, दे आर द फर्स्ट पीपल टू रश एंड गो एंड ग्रैब दैट गैजेट्स। ये वो लोग होते हैं, दे आर टोटली पैशनेट फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बहुत अच्छा करते हैं वो इस फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। ये दे डू रियली गुड इन मीडियाज, दे डू रियली गुड, और सो दे कैन डू रियली गुड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेक्निकल फील्ड एंड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, NGOs, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। सो मतलब इस तरह की फील्ड से जुड़े हुए यू विल कम अक्रॉस दोज पीपल। अगर आपकी फील्ड ये भी नहीं है बट स्टिल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ऐसे क्लब, ऐसे मतलब चीज़ों से जुड़े होंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी विजनरी पीपल ना, इनोवेटिव, बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं जो अपना ही उद्धार के लिए नहीं काम करते। क्योंकि अगर हम इसके साइन के बारे में बात करेंगे, देयर इज अ मैन हु इज होल्डिंग अ वाज और मे बी अ टम्बलर, एक घड़ा लिया होता है और वो घड़े से द मैन इज पोरिंग द वाटर और अ लिक्विड। इट मीन्स आपकी राशि का मतलब है देने की राशि है। इट्स ऑल अबाउट देना, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। तो कहीं ना कहीं आप उसी तरह काम करते हैं और आप कहीं ना कहीं जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़े होते हैं तो आप इंटरनली यू आर वेरी हैप्पी, आप इंटरनली यू आर कंटेंटेड एज अ पर्सन व्हेन यू वर्क फॉर सोसाइटीज। और अगर नहीं आप ऐसे जुड़े हुए तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से जुड़ें और उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग चेंज इन योर लाइफ, बिकॉज जो मेरा बेसिक कोर ऑफ लाइफ इज गिविंग टू सोसाइटी। तो जब आप कहते हैं जब हम प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति भी हमें उससे 4 गुना ज़्यादा देती है। तो वो लोग ये लोग होते हैं जो अगर कभी इनको लाइफ में डिफिकल्टीज भी आती हैं, बट दे आर दोज पीपल हु रिमूव ऑफ द ऑब्स्टिकल्स एंड दे जस्ट स्टैंड अप अगेन विथ फुल पावर। द थिंग दैट दे नीड टू, इसेंट्रिक होते हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत जल्दी होता है। दे नीड टू वर्क ऑन द एंगर इश्यूज, दे नीड टू फॉर दैट इट इज़ गुड इफ़ यू गो एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर दोज फिजिकल एक्सरसाइजेस। अगर आप अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ को जगह देते हैं, स्पोर्ट्स को जगह देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने एंगर को कर्व डाउन करते हैं, बिकॉज अदरवाइज आप वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए ज़रूरत है। बट अगर कहीं बार आपको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो
एक्वेरियस राशि के लोग आर रियली गुड पीपल, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, बट क्योंकि शनि प्रधान राशि है ना, शनि इज ऑल अबाउट कर्म, तो कर्मेश की मूल त्रिकोण राशि है, तो दे ऑलवेज इनटू दैट कर्म। बट अगर सपोज बहुत ही ईमानदार भी होते हैं, अगर कभी अनफॉर्चुनेटली या गॉड फॉरबिडन कभी इन्होंने मतलब ऐसा कुछ बेईमानी कर ली, तो मतलब शनि प्रधान है तो कहीं ना कहीं तो वो अपनी लाइफ में उस चीज को सफर जरूर करते हैं, बिकॉज उनका मतलब वो शनि उनको दंड देते ही हैं। अदरवाइज वैसे तो वो करते नहीं ऐसा, दे आर रियली मतलब वेरी जस्टिस लविंग और बहुत ही ईमानदार होते हैं। बट अगर सपोजिटली अगर उनसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो दे सफर एंड दे लर्न इट, देन दे बिकम बेटर सिटीजन। और यू आर अ रियल गुड एडवाइस गिवर्स। अगर आपसे कोई एडवाइस मांगता है तो आप एक बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, एंड यू आर द पीपल हु कैन कीप सीक्रेट्स ऑल्सो। आप लोगों की सीक्रेट्स रख सकते हैं अपने पास, मतलब यू डोंट डिस्क्लोज देम, यू नो। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो एक्वेरियस राशि वाले होते हैं इन अ लॉन्गर रन कभी ना कभी, चाहे वो कितने भी सोशल हो, बट इंटरनली कहीं ना कहीं दे आर लिटिल बिट, यू नो, वो सॉलिट्यूड में रहते हैं, या कभी कभी उनको लगता है कि एज इफ दे आर ऑल अलोन इन अ क्राउड। क्यों? क्योंकि उनके पास तो मतलब बहुत सारी आइडियाज हैं, विजन है, और एक लोगों को देने का जज्बा है। बट वंस उनको देखा जाता है, जब वंस दे नीड इट, जब उनको ज़रूरत होती है, तो लोग कभी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है कि इन लोगों को भी कभी किसी एडवाइस की या किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो तब कहीं ना कहीं ये लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा अकेलापन या कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा देखते हैं कि क्योंकि वो ओपन अप तो हो नहीं पाते ना, किसी से डिस्कस कर नहीं पाते अपने बारे में। तो एडवाइस यही है कि आप अपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड नॉट थिंक कि भाई मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो मैं अपनी प्रॉब्लम लेके कहाँ जाऊँ। व्हेन यू हैव फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव यू नो ऐसे लोग जिनसे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर शेयर करें। आप उस चीज़ को अपने अंदर ना रखें कि भाई मेरा काम तो सिर्फ देना है, मैं किसी को मतलब कैसे अपनी प्रॉब्लम दे सकता हूँ, मैं तो मतलब सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। तो बेटर है आप अपने आप को, अपने भी लाइफ में, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज हम लोग सब इंसान हैं, वी आर इन सोसाइटी। तो यू नीड टू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद दोज पीपल हुम यू ट्रस्ट। और कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर वो एक सॉलिट्यूड है, कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस की जो आपके अंदर वो एक प्रॉब्लम आती है कि मैं किससे डिस्कस करूँ, वो नहीं आएगी प्रॉब्लम, वो इरप्ट नहीं होगी प्रॉब्लम। और यू नीड टू वर्क ऑन योर इम्पेशेंस ऑल्सो, बिकॉज आप एक प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, विजनरी है, तो आप और आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं राशि वाले, तो कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस लूज करते हैं। तो आपको सबको समझना पड़ेगा कि वो आपके जितने इंटेलिजेंट या आपके जितने इंटेलिजेंट लोग नहीं होते जो आपको मतलब compete कर सकें या आपके साथ चल सके। तो अगर आपको एज ए सोसाइटी एज ए होल भी कर लेके चलना है, तो आपको अपने पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा कि भाई मैं सबको इकट्ठे लेके तभी चलूँगा, और मैं जो भी लोगों के मतलब वीकनेसेस हैं उनको उसी के साथ एक्सेप्ट करूँगा। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप ये वीडियो आपको रेजोनेट करेगा आपसे, और अलौकिक को सब्सक्राइब करें, हमारी अलौकिक फैमिली के साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।